साथियों, मित्रों, आप सबका स्वागत है। यदि आपकी राशि कन्या है या कन्या लग्न है तो हम बात करने जा रहे हैं कि बड़ा विशेष है इस सप्ताह आपके लिए। क्या है कि अगर आप अपने आप में एग्रेसिवपन छोड़कर प्लान करके आप कार्य करेंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्यों कि लग्नेश और कर्मेश, राजेश और कर्मेश जो है आपका बुध है, वो एकादश भाव आय भाव में गए हैं। इस वजह से ये बात है। फिर एग्रेसिवपन क्यों कह रहा हूं? कि लग्न में मंगल है। इन दोनों को समावेश यदि आप कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति आएगी। लाभ कहां कहां आ रहा है? सबसे जरूरी आ रहा है आपके कर्म क्षेत्र में बदलाव आ रहा है और लाभ आ रहा है। और कर्मस्थ स्थिति में, कर्मस्थ भाव में आपके बृहस्पति एवं शुक्र विराजमान है, तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी कुबेर का जो ये योग है आपको लाभ देने वाला है। लेकिन दो चीजों का त्याग करना है, एग्रेसिव का और दूसरा प्लान करके कार्य करने का। अगर इन दोनों का समावेश करते हैं, सफलता आपके हाथों में है। आप जो चाह रहे हैं वो ही होगा। साथ में ये और बताना चाहूंगा मैं आपको कि इस सप्ताह में चंद्रमा का मूवमेंट किन किन राशि पर चल रहा है, तो इससे क्या होने वाला है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और क्या चीज विशेष प्राप्त हो रही है। सर्वप्रथम मैं कहूंगा आपको 5 अगस्त दोपहर से 7 अगस्त शाम तक आपको जो है कुछ भी नई चीज नहीं खरीदनी है। जैसे लैंड संबंधी हो गई, फ्लैट हो गया, वाहन हो गया, किसी को पैसा देना है, परिवार में तो तुम्हें में नहीं करना है, कहीं पर भी सभी जगह आप सावधान रहेंगे, अच्छा रहेगा। बाकी ये इसका प्रभाव सीधा आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ेगा। आप अपने आप में जो है नेगेटिव महसूस करेंगे कर्म क्षेत्र में, कार्यकाज में, जॉब में, बिजनेस में, है ना। अनायासी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो इन 2 दिनों में आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर देखा जाए तो चंद्रमा का जो मूवमेंट है वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर और कुंभ राशि पर आ रहा है, तो ये अच्छा भी आ रहा है और कहीं कहीं ध्यान रखने वाला भी आ रहा है। फर्स्ट जो आ रहा है चंद्रमा, वो आपकी गणना पे आ रहा है, थर्ड आ रहा है, जो कि अच्छा मनाया है, अच्छा बताया है। इस दिन आप ध्यान रखेंगे कि अपनी छोटी बहनों को डांटेंगे नहीं, है ना। जो भी हैं, छोटे भाई हो, बहन हो, विशेष रूप से बहन को नहीं, बाकी उसके मन से कुछ भी निकला हुआ वर्ड फिर अपने लिए दुखदाई हो सकता है। दूसरी बात, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं वो इजी वे में हो जाएगा अगर ये चीज आपने ध्यान रखी तो। फिर 2 दिन जैसे मैंने बताया कुछ परचेज नहीं करना है। फिर आपके सारे कार्य आपके पक्ष में है। फिर हम देखें कि आप शत्रु हंता है ना, रिपु दमन करता है, वो अनायास हो जाएंगे। लेकिन जब मन से मजबूत नहीं रहेंगे तो वो आपके ऊपर हावी रहेंगे, आपको नुकसान होगा फिजिकली और फाइनेंस दोनों प्रकार से। तो इन दिनों में अपना जो दिनचर्या इस प्रकार से तय करें, इस प्रकार से बनाएं कि हम सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र विजय प्राप्त करें। हम आगे बताना चाहेंगे आपके, जब ये 7 तारीख निकलती है, फिर 8 और 9 को आपको संतान से लाभ, संतान की जो है उनके डेवलपमेंट के थॉट्स, है ना, या अचानक कहीं पैसा लगाना शेयर में या कहीं किसी को देना, ये चीजें बनेंगी। तो ये आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है ना। फिर बात करें हम कि लास्ट डे ऑफ द वीक जो है उसमें चंद्रमा का मूवमेंट कुंभ राशि पर आ रहा है, जहां पर राहु विराजमान है। तो आपको अपने थॉट्स को, क्यों चंद्रमा मन का कारक होता है, जब भी पापक ग्रह के साथ आ जाता है तो वो बलवान नहीं होता है। मन को पॉजिटिव रखना है। इस सप्ताह में आपको सबसे जरूरी जो टिप्स है मन को पॉजिटिव करना, वो ही है। श्रावण मास चल रहा है, आप चाहें तो इसके लिए कुछ भी अपने पारिवारिक जो पंडित हो उनको बुला के
चंद्रमा को अच्छा बनाने के लिए आप दूध से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। दूध से करवाने से आपको मन में शांति प्राप्त होगी और मन पॉजिटिव बनेगा। हम बात करेंगे सर्वप्रथम आपके हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ, आपका पेट गड़बड़ रहने के पक्के योग बने हुए हैं, है ना। नाभि और नाभि के आसपास जो भाग है, यहाँ पे कुछ तकलीफ संभव है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। एवं हाथ आपका दर्द कर सकता है, हाथ पे हल्की फुल्की चोट एक दिन लग सकती है। हम लव की बात करें तो लव की जो स्थिति बनी हुई है वो प्लस पॉजिटिव है, अच्छा है। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में गए, ये एक अच्छी बात है। पंचमें शनि केंद्र में सप्तम भाव में गए तो ये पॉजिटिव साइन है और अच्छा है। फिर बात करें हम रिलेशन की, आपके गुस्से को देखते हुए लोग आपसे कतराएंगे और नहीं बहुत झगड़ालू है, बहुत तेज है, स्थिति बहुत भारी है, तो अपने आप को आप लिबरल बनाएं। बाकी रिलेशंस दूसरों के साथ विपरीत रहने के योग हैं। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर की स्थिति बुलंदी पे है। आपका कहीं कहीं एग्रेसिवपन आपके लिए वरदान बन सकता है। काम करवाना है, डांट फटकार करके आप काम करवा सकते हैं, आप में ये गुण है। आप तीखा बोल सकते हैं और काम इजी वे में हो सकता है और आपको सभी जगह वाह या जो है उपलब्धि या आपका अप्रिशिएट होना, ये सब चीज आपका अनायास मिल सकता है। फिर हम बात करें मैरिज की, तो मैरिज के योग बने हुए हैं, निश्चित तौर पर पॉजिटिव साइन है। थोड़े प्रयासों से आप लाभान्वित हो सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं, जहां सोच रहे हैं वहां होने के भी योग बने हुए हैं। बस अपने कर्म पर ध्यान दें और लगे रहें। साथ ही हम बात करेंगे, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका उत्साह पढ़ने में कम, दूसरे कामों में ज्यादा लगा हुआ है। अपने आप को सोचते विचारते बहुत ज्यादा है, तो इससे सफलता नहीं मिलेगी। आपको फोकस करना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी संभव है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्रैक्टिकल और उसको थ्योरिकल दोनों को मिला के काम करें तो विशेष सफलता प्राप्त होगी। भाग्य आपका जो है बहुत मदद कर रहा है, 90% भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये विफलता भी दे रहा है। कैसे दे रहा है कि द्वादश केतु है एवं लग्नस्थ मंगल है। अपने आप को कुल रखेंगे तो 90% है। अगर अपने आप में विचारों में कार्यों में एग्रेसिव बन रहा है 40% हो जाएगा बिल्कुल। इसलिए अपने आप को बदलें। फिर कौन सा कलर अच्छा रहेगा आपके लिए? ऑरेंज कलर सबसे अच्छा रहने वाला है। सबसे अच्छा ऑरेंज कलर आपको लाभ प्राप्त कराएगा। लक आपका मैंने बताया 90% और बदलते हैं तो 40%। फिर उपाय क्या करें जिससे सारे कार्य आपके लिए अनुकूल बन जाए? तो आपके आसपास में यदि कोई गणपति का मंदिर हो, गणेश जी का, वहां आप जाएं, मंदिर में दर्शन करें और मंदिर की 4 परिक्रमा करें, मंत्र बोलते हुए ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, जो भी आप मंत्र बोले। भगवान की मूर्ति को देखते हुए आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जो भी समय है भगवान के नाम का जाप करें, वहां बैठ कर करें और आ जाए। देखिए ये नित्य करने पे निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। लग्नाधिपति राशिपति बुध है, निश्चित तौर पर गणेश जी की आराधना विशेष फलवान होने वाली होती है। आप करें और लाभ स्वयं प्राप्त करें। धन्यवाद, प्रणाम।